हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल सा टॉपिक, जो इतना सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन उसके बावजूद भी नीट में बच्चे अक्सर उसका क्वेश्चन गलत कर देते हैं। बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन फिर भी बच्चों से क्वेश्चन गलत हो जाया करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है बेटा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखिए, बहुत ही आसान सी बात है। जैसे मैं आपको अगर बोलूँ कि बताइए, अगर आपको ये दिया हुआ है Na+, ठीक है, Na+ दिया हुआ है, या मान लीजिए पहले चलो Na ही दिया है आपको Na दिया हुआ है। ठीक है, आपको सपोज़ करिए कि Mg दिया हुआ है ये। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक नंबर 12। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन? 11, 12। अगर मैं आपको ये बता दूं, चलिए ये देखिए 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें कितने जाएंगे? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा, और इसमें कितने हो जाएंगे? अगर मैं आपको ये दे दूं 10, दोनों में 10, इसमें भी 10, इसमें भी 10, इसका मतलब क्या हुआ? दोनों कैसे हैं? देखिए, आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या है? जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक का मतलब यहाँ पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसी स्पीशीज़ या ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रॉनों के नंबर सेम होते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाती है। बस खत्म कहानी, और कुछ नहीं है इसके आगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसमें भी 10 और इसमें भी 10, दोनों कैसे हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक, है ना? बहुत सिंपल, वेरी गुड, आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए, है ना? अगर मान लीजिए यहाँ पे एल्यूमिनियम आ जाए जिसका 13 होता है, और एल्यूमिनियम +3 आप कर देंगे, तो ये भी आपके पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया कि नहीं हो गया? नियॉन अगर आ जाए, इसमें भी 10 होते हैं, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया। फ्लोरीन आ जाए निगेटिव, इसमें भी 10 हो गए। 9 तो होता ही है पहले से, एक और ले लिया, 10 हो गए। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है वो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए ऑक्सीजन आ गया आपके पास में, डबल नेगेटिव, 8 होता है पहले से ही, फिर 10 हो गए। तो ये सब कैसे हो गए आपस में? ये सब कैसे हो गए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गए। ठीक है, इसमें तो निकालना बेटा बड़ा आसान है, इसमें निकालना तो बहुत ही आसान है। आपको दे देगा कोई भी कि भाई निकालिए, बताइए आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं या नहीं है। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, तो आप देख के यूँ ऐसे चुटकियों में कर लोगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती? प्रॉब्लम आती यहाँ पे। उसने कहा ये बताइए ज़रा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? अच्छा जी, ये नहीं पता, तो चलो ये बता दो, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे आ जाती है। अब यहाँ पे बच्चे गलती क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। गलती क्या करेंगे हम? यहाँ पर मात्र 2 एग्जाम्पल, 3 एग्जाम्पल की मदद से आपको सिखा देंगे कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, देखिए ये तो है एटम है, या फिर जो है क्या है आपके पास में? एलिमेंट्स हैं। तो एटम का बोले आपको, या एलिमेंट्स का बोले, या स्पीशीज़ का बोले, तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मॉलिक्यूल की बात आ जाती है, ये है मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल में आप कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसके बारे में ही हमको पढ़ना है। डिफरेंस नोट करिएगा दोनों में डिफरेंस नोट करिएगा। ये एटम और, ठीक है, ये एटम है आपके पास में, एलिमेंट्स है, और ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल में कैसे निकालते हैं वो आपको बताते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 एग्जाम्पल दूंगा यहाँ पे, 3 एग्जाम्पल एक एक करके हम लोग करेंगे, और तीनों एग्जाम्पल के थ्रू आप जो है फटाक से निकाल लेंगे। आपको निकालना आ जाएगा, बहुत आसान है, कुछ नहीं है। बस गलती कहाँ पे होती है वो मैं आपको बताऊँगा, अभी रुक जाइए। ठीक है, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है वो एग्जाम्पल्स आ गए हैं। देखिए, तो बेटा रूल क्या है, कैसे निकालते हैं, रूल क्या है वो देखिए। तो रूल बेटा हमारे पास जो है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन सम रूल। ठीक है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सम रूल। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको हम क्या करेंगे? उनका सम कर देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? देखिए, ये हमारे पास रूल है। इस रूल के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग काम करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के लिए। ये मैं आपको 3 एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया हूँ, और तीनों ही एग्ज़ाम में आए हुए एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ये AIEEE में आया हुआ एग्जाम्पल है, बाकी और भी कहीं आए हुए एग्जाम्पल हैं। तो देखिए,
आयोडीन IF3 में देखेंगे, पहले हम बात करेंगे, ठीक है। तो आयोडीन कहाँ है, 70वें ग्रुप में है, यानी कि 17 ग्रुप में है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, ठीक है। फ्लोरीन भी वहीं पर है, तो 3 है फ्लोरीन, 3 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितने हो गए आपके पास में, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए बेटा, 28, ठीक है। 21 और 3, हाँ ठीक है, 28 हो गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये ज़ीनॉन आपके पास में है, बैलेंस में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, ठीक है। फ्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आप जानते हैं 7, और 2 है आपके पास है फ्लोरीन, तो ये हो गए आपके पास में कितने, 22, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम आ रहा है, बताइए, 28 है, 22 है, कैसे होंगे, नहीं हो सकते आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, 4 होते हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर 4b9 होता है ना, तो ये 4 होते हैं, तो बैलेंस में कितने, बैलेंस में होंगे 2, तो 2 + 7 होते हैं क्लोरीन के वैलेंस सेल में, 2 क्लोरीन है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितने हो गए, 16, है ना, ठीक। यहाँ पे आ जाइए, इसका तो निकालने क्या बार बार, 8 7 दूनी 14, 14 और 8 22, ठीक है, तो 22 आ ही जाएगा, ये तो पता ही है आपको। टेलुरियम कहाँ पे होता है भाई बताइए, ये टेलुरियम कहाँ पे होता है, ओस से टीपो, तो ये ऑक्सीजन की फैमिली में होता है। ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, तो इसकी वैलेंस सेल में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस आयोडीन 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 2 से मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी 14 और 6 कितने हो गए, 20 हो गए आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, 7 दूनी 14 और 6 20, ठीक है। यहाँ पे आ जाइए, ये आपके पास में कैसा है, देखिए यहाँ पर एक्सी में 8 हो गए, अच्छा ये तो अभी निकाले था हमने, कोई दिक्कत वाली बात थी, 7 दूनी 14 और 8 22 कितने हो गए, आपको कोई दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए 16 22 22 28 और 20 और 22, कोई भी किसी में भी इलेक्ट्रॉनों का नंबर सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ठीक है, कोई भी इसमें से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल का पेयर नहीं है, ठीक है, कि यहाँ पर कोई भी आपके पास में आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, ठीक है, कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ये 3 जो आपको दिए हुए हैं, 3 पेयर जो आपको दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी पेयर ऐसा नहीं है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे देखिए क्या करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, एग्जाम्पल नंबर 2। आगे नाइट्रोजन आपके पास में, नाइट्रोजन कहाँ होता है, 15 ग्रुप में होता है, 15 ग्रुप में है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, प्लस ऑक्सीजन कहाँ बताया था अभी, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 3 एटम है यहाँ पे, 6 हो गया। अच्छा जी, अब देखिए -1 जो आपके पास में है, माइनस चार्ज कैसे क्रिएट होता है, माइनस चार्ज जब कोई भी स्पीसीज एक इलेक्ट्रॉन ले लेती है तब क्रिएट होता है, और प्लस चार्ज तब क्रिएट होता है जब एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, तो एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर दीजिए। टोटल कितने हो गए, 6 3 18 और 1 19 और 5 24 हो गए आपके पास में, ठीक है, 18 19 5 24, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें कितने हो जाएंगे आपके पास में, बी बोरान कहाँ है, 13 ग्रुप में है, 13 ग्रुप में है, तो इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा, 3, ठीक है, 3 + 7 × 21, ये 7, 3 7 जा कितने हो गए, 7 × 21 और 3 24, ये भी हो गए आपके पास में 24। यहाँ पे आ जाइए, चलिए नाइट्रोजन 5 बताया अभी मैंने आपको, ऑक्सीजन 6 बताया था, 6 दूनी 12 हो गए। अब देखिए प्लस का चार्ज लगा, इसका मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ आपके पास में कि यहाँ पर अब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देंगे आप, है ना, एक इलेक्ट्रॉन को कम कर दीजिए, तो देखिए 12 और 5 17 में से एक गया 16, ठीक है, 16 हो गए। और देखिए कार्बन कहाँ है, 14 ग्रुप में है, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4, इसके तो 6 होते ही अभी बताया था, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 4 16, ठीक, ये भी 16 आ गया। यहाँ देखिए 4 + 3 है ना, और 1 और एक और जोड़ दीजिए, माइनस का चार्ज लगा हुआ है, तो 4 और 3 7 और 1 8, कुल मिला के कितने हो गए, 8। यहाँ पे आइए, नाइट्रोजन 5 होते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, और 3 ये कितने हो गए, 8। क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन दोनों में भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों 16 इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों में 24 इलेक्ट्रॉन है। मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि ऑल सारे कैसे हैं,
सारे कैसे हैं, सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक हमको नहीं मिला था, 3 एग्जाम्पल्स थे हमारे पास, और यहाँ पे हमको जो है वो सारे मिल गए हैं, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आप समझ गए ना, रूल क्या है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन सम रूल, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे उनको हम ऐड कर देंगे, और अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज है तो हम उसमें नेगेटिव चार्ज ऐड करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज को रिमूव करेंगे वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप प्लस और माइनस चार्ज जितना है उसके हिसाब से आप क्या करेंगे, आप उसके हिसाब से क्या करेंगे, या तो अगर ऐड करेंगे या तो रिमूव करेंगे। ऐड कौन सा करेंगे, नेगेटिव चार्ज करेंगे, रिमूव कौन सा करेंगे, पॉजिटिव चार्ज करेंगे। क्लियर। चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं। कार्बन है हमारे पास, कार्बन की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 हैं तो कितने हो जाएंगे, 8, और 2 नेगेटिव चार्ज है तो कितने होगा, 10, यहाँ पे भी 10 हो गया। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 2 जा 12, यानी कि 12 और 1 13 इलेक्ट्रॉन हो गए। यहाँ पे देखिए 6 होते हैं कार्बन में, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, सॉरी कार्बन में कितने होते हैं 4, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, तो कितने हो गए 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन की बैलेंस शेल में 5 और ये 6 11 हो गए। क्या सभी जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं। अब आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक ही बताना है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। 2 में तो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, बट 2 में नहीं है, तो ये वाला हमारे पास ऑप्शन गलत हो गया। अब चलिए आगे बात करते हैं। कार्बन में 4, इसमें 5, 4 और 5 हो गए 9, और 1 10 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे देखिए 5 5 10 यहाँ पे हो गए। यहाँ पे देखिए 6 दूनी 12 और 2 14, ठीक है। ऑक्सीजन में 6 होते हैं बैलेंस सेल में, बताया था अभी आपको। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 2 नेगेटिव है वो भी ऐड हो जाएगा, तो 6 दूनी 12 और 2 14 हो गए, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए कार्बन में कितने बताए थे 4, और ये कितने 6 3 18, ठीक है। 18 और 4 22 और 2 24, यहाँ पे हो गए 24। क्या आपको दिख रहा है आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में अलग अलग आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत है। यहाँ पे चलिए बात करते हैं। 5 इसमें है नाइट्रोजन में बैलेंस सेल में, 6 इसमें है, 5 और 6 हो गए 11 में से 1 जाएगा, बचेगा 10, ये हो गए। कार्बन में आ जाइए 4 दूनी 8 और 2 नेगेटिव जोड़ देंगे 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए कार्बन में है 4 और ये 5, ठीक है। 4 5 9 और 1 10, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 5 और 5 10, अरे वाह, ठीक है। सब में कैसे आ रहे हैं, सब में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है या नंबर जो है वो सेम आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, ये ऑप्शन सही हो सकता है। आगे देखते हैं, ये तो सही है, ये आगे देखते हैं। 5 5 10, 6 दूनी 12, ठीक है। और 5 और 6 11 में से 1 गया, 6 और 5 11 में से 1 गया 10, और ये 4 और 6 10। देखो बेटा यहाँ पे 3 ऑप्शन देखो हमारे पास सेम आ रहे हैं, बट एक नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन भी हमारे पास गलत हो जाएगा। तो ऐसे जो है बेटा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल या आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल मैंने आपको तरीका बताया। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने कई टीचरों को देखा है अलग अलग तरीके इस्तेमाल करते हुए, कहीं वो बैलेंस इलेक्ट्रॉनों का रूल लगा देते हैं, तो कहीं जो है वो एटॉमिक नंबर का रूल लगा देते हैं। हालांकि दोनों से ही आंसर जो है वो सही आता है, ये मैं जानता हूँ, दोनों से ही आंसर सही आता है, बट बच्चों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मैं कहाँ पे एटॉमिक नंबर लगाऊंगा और कहाँ पे जो है वो हम बैलेंस इलेक्ट्रॉन को काउंट करेंगे, ठीक है। तो आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी है, आपको क्या करना है, सिंपली याद रखना है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनका हमको सम कर देना है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको भी ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो रिमूव कर देंगे। बस ये छोटा सा लॉ है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये रहा आपके पास पूरा डिस्क्रिप्शन किसके बारे में, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि अब किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही शानदार टॉपिक के साथ में, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, कीप स्टडिंग, बाय बाय।